आप में से ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या है ये पेगासुस स्पाईवेयर, कैसे काम करता है ये स्पाईवेयर, कैसे ये स्पाईवेयर स्मार्टफोन्स पर अटैक करता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आ गया हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल लोकल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे और बगल की घंटी को दबाना ना भूले और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दे। धन्यवाद। पेगासुस एक निजी इजरायली कंपनी NSO ग्रुप की ओर से तैयार किया गया खतरनाक स्पाईवेयर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए जासूसी या टारगेट किए गए यूजर की निगरानी करने के लिए किया जाता है। ये किसी सामान्य स्पाईवेयर की तरह काम नहीं करता है। NSO ग्रुप के मुताबिक इस स्पाईवेयर को खासतौर पर कई देशों में सरकार के लिए विकसित किया गया है, जो टेरर और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। इस पावरफुल स्पाईवेयर पहली बार 2016 में सुर्खियों में आया था, जब इसकी खोज UAE के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने की, जो इसके टारगेट्स में से एक था। यह एक स्पीयर फिशिंग हमला था, जहां हैकर्स डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए टेक्स्ट या ईमेल में मैलिशियस लिंक का इस्तेमाल करते हैं। आईफोन यूजर्स को पेगासुस का मेन टारगेट माना जाता था और किसी भी डिवाइस में आए बग या खामी का फायदा उठाता है। एप्पल ने उस बग को ठीक कर दिया था, जिसका इस्तेमाल पेगासुस फोन हैक करने के लिए कर रहा था। साइबर सुरक्षा कंपनी कास्परकी के मुताबिक पेगासुस मॉड्यूलर मैलवेयर है, जो डिवाइस को स्कैन करने के बाद यूजर के मैसेज और मेल को पढ़ने, कॉल सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, ब्राउजर हिस्ट्री और कॉन्टेक्ट जैसी जानकारी पाने के लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल करता है। मूल रूप से यह टारगेट के डिवाइस पर होने वाली हर एक्टिविटी की जासूसी कर सकता है। स्पाईवेयर यूजर्स की अनुमति या जानकारी के बिना इमेज और रिकॉर्डिंग को कैप्चर करने के लिए कैमरे या माइक्रोफोन को एक्टिव भी कर सकता है। यह कॉल और वॉइस मेल सुन सकता है और लोकेशन डेटा भी कलेक्ट कर सकता है। पेगासुस इनक्रिप्टेड ऑडियो स्ट्रीम भी सुन सकता है और एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ सकता है, जिसमें व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेजिंग ऐप भी शामिल है, क्योंकि यह एनक्रिप्ट होने से पहले ही डेटा चुरा लेता है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के मुताबिक हैकर्स किसी भी डिवाइस में पेगासुस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजा जाता है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, पेगासस अपने आप फोन में इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस के शुरुआती वर्जन में मैलवेयर वाले फोन को संक्रमित करने के लिए स्पीयर फिशिंग हमले का इस्तेमाल किया गया था। यह सब एक यूजर को SMS, ईमेल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भेजे गए वेबसाइट URL से शुरू होता है। लिंक पर एक एक्शन क्लिक और डिवाइस को दुरुस्त रूप से जेल ब्रेक करने के बाद सर्विलांस सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल किए जाते हैं। अवेयरनेस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो ऐसे हमलों को रोकने में मदद कर सकता है। NSO के हमले की क्षमता सालों से और ज्यादा मजबूत हो गई है, जिससे यह ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसका पता लगाना या रोकना लगभग असंभव है। पेगासुस वर्जन को जीरो क्लिक अटैक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए फोन के ओनर से किसी भी बातचीत की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपका फोन अभी भी हैक किया जा सकता है, भले ही आप उन मैलिशियस लिंक पर क्लिक करते या नहीं। इनमें से ज्यादातर अटैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आई कमी का फायदा उठाते हैं, जिनके बारे में फोन मेकर्स को अभी तक पता नहीं है और इसलिए इसे ठीक करने में सक्षम नहीं है। इस तरह के हमले का एक उदाहरण व्हाट्सएप द्वारा मई 2019 में सामने आया था, जब स्पाईवेयर ने अपने VoIP स्टैक में एक कमी को टारगेट किया था। टारगेट डिवाइस पर केवल व्हाट्सएप कॉल करने से फोन पर पेगासुस इंस्टॉल किया जा सकता था, भले ही टारगेट ने कॉल का उत्तर दिया हो या नहीं। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फोन में इंस्टॉल कर दिया गया था। दूसरी ओर एंड्रॉइड के लिए पेगासुस फ्रेमरूट नाम की एक लोकप्रिय रूटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जो इसे सीधे यूजर से कुछ डेटा चोरी करने की अनुमति देता है।
ये स्पाईवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद किसी भी तरह का प्रूफ या फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है, जिसका मतलब ये कि फोन हैक होने के बाद आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही ये एक बैंडविड्थ पर भी काम करता है। डराने वाली बात ये है कि फोन लॉक होने पर भी पेगासस अपना काम करता रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा कि एप्पल आईफोन्स अपने राइवल की तुलना में बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑफर करने का दावा करते हैं, लेकिन वे अभी भी जीरो क्लिक अटैक की चपेट में हैं। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि इजरायली फर्म NSO ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में आईफोन के कई मॉडल्स को संक्रमित किया है।